जनता के आदेशों पे तुम्हें भी झुकना होगा। अरे सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से उठना होगा। तो उसी वक्त ये भूचाल आ गया था बिहार की राजनीति में कि कोई ऐसा प्रयास करने जा रहा। हाँ, आज तक न कारें गई न सरकारें गई, वहाँ प्रशांत किशोर जी गए कि ताकत क्या है, गांधी के विचारों की ताकत क्या है। बिहार की जो अस्मिता थी, बिहार की जो गौरव अभी धीरे धीरे खो गई है, मजदूर की भूमि हो गई है, ये वापस आ जाएगी। लोकतंत्र में जनता ही बस कहने को मालिक होता है। नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार, आपने देखना शुरू कर दिया है जनता का सुंदर राज। अभी हमारे साथ अभिषेक युवा कवि हैं जो पिछले 1 साल से जन स्वराज से जुड़े हैं। साथ ही साथ अभी हम उस कैंप में हैं जिस कैंप को सत्याग्रह के लिए बनाया गया है और इसमें कम से कम 1 लाख लोगों की ठहरने, 1 लाख लोगों की रहने की व्यवस्था की जा रही है। अभिषेक जी, आप पिछले 1 साल से जन स्वराज से जुड़े हुए हैं। बिहार के अनेक गांव में घूमे भी होंगे, पदयात्रा में नहीं, पदयात्रा में तो खैर हम नहीं गए। चलिए ठीक है। क्या देखे हैं बिहार पिछले 1 साल में, बिहार की राजनीति में बदलते हुए आपके क्या देखे हैं? पिछले 1 साल नहीं, पिछले 2 वर्ष से हम ये राजनीति में परिवर्तन देख रहे हैं बिहार में। जब से प्रशांत किशोर सर जो है आए हैं बिहार, तब से ही बिहार की राजनीति में भूचाल जो है वो लगभग आ गया था। और ये भूचाल इस बात को लेकर था कि आप सोचिए, कोई अनुमान नहीं लगा सकता था कि कोई आदमी बड़ा व्यक्ति कोई कि कोई प्रधानमंत्री किस तक पहुंच रखता हो और वो गांव के बिहार जैसे गांव में पैदल चलने के लिए सोच रहा हो और बोल रहा हो। तो उसी वक्त ये भूचाल आ गया था बिहार की राजनीति में कि कोई ऐसा प्रयास करने जा रहा है। और उसके बाद जब उन्होंने पहले तो कई बार ये कहा भी गया कि कैसे चलेंगे, नहीं चलेंगे, ठीक है, 2-3-4 दिन चलकर फिर चले जाएंगे फोटो वगैरह खिंचाकर। मगर फिर पूरा बिहार और पूरा देश ने देखा, पूरे संसार ने देखा कि किस तरीके से 2 साल लगातार प्रशांत किशोर सर जो है चले हैं। तो फिर ये कहा गया कि जहां आज तक न कारें गई न सरकारें गई, वहां प्रशांत किशोर जी गए, ठीक है। तो उसके बाद जो बिहार के लोगों का जो विश्वास है वो पूरा बैठ गया है प्रशांत किशोर जी के साथ। और उसके बाद फिर आपने देखा है कि किस तरीके से बीपीएससी छात्रों के साथ जिस तरीके से, हाँ अभी तो लंबा चलेगा थोड़ा, जी, कोई बात नहीं। सबसे पहले हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे अभी जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, जहाँ पे अभी बात कर रहे हैं, ये इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जब मैं बता रहा था इससे पहले कि बीपीएससी लड़कों के साथ जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया, क्योंकि कभी भी लोकतंत्र में ये नहीं है कि आप किसी कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको आप लाठी से मारिएगा। तो जिस तरीके से लड़कों को लाठी से मारा गया है, खास करके उसमें जो महिलाएं थी, जो लड़कियां थी, जो हमारी बहनें थी, उन लोगों पे भी इस तरीके से लाठी बरसाया गया है जैसे मानिए कोई आतंकवादी हो, ठीक है। तो ये इसी बात को लेकर जो है प्रशांत किशोर जी जो है समर्थन में आए लड़कों के। उसके बाद उन्होंने सरकार को कई बार कहा कि आप सुन लीजिए कम से कम इन लड़कों की बात, कम से कम इन लड़कों से एक बार मिल लीजिए, बात सुन लीजिए, बाकी आप वो तो जांच का विषय है कि हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। और यही होना भी चाहिए, जांच का विषय है, जांच करवाते, आप कम से कम मिल तो लेते। मगर आप देखे होंगे, शायद आप भी बाइट देखेंगे, क्लिप चल के आया मुख्यमंत्री जी का, जहां उनसे पूछा गया है कि पटना में लाठीचार्ज हुआ है, तो कह रहे हैं कहाँ लाठीचार्ज हुआ है। ये वाला हम देखे थे बेटे जी, कहाँ, अब सोचिए आप कि कहाँ डूबे हुए हैं हम। कि हमारे राज्य का जिसको हमने दे रखा है शासन चलाने के लिए, उनको पता ही नहीं है कि राज्य में क्या हो रहा है। तब तो हमारे लिए और ये दुख की बात है ना बिहार के लोगों के लिए कि बिहार में इतना बड़ा घटना हुआ। हर किसी ने देखा कि 29 दिसंबर को क्या हुआ, उससे पहले 25 दिसंबर को क्या हुआ, उसके बाद फिर जब आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर जी बैठे हुए, इतना बड़ा मुद्दा पूरा संसार जानता है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि पटना में क्या हो रहा है। तो जी, भी इतना होने के बाद भी क्या लगता है कि बिहार के युवा, वैसे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, बहुत सारे युवा थे, पूरे बिहार, संपूर्ण बिहार के युवा जग पाएंगे? देखिए, हम तो कवि आदमी हैं, तो जो देखते हैं वो कभी कभी कोशिश करते हैं कि उतार दें उसको शब्द के द्वारा। तो हम जो देखे हैं उससे हम तो यही कहेंगे सरकार को कि जनता के आदेशों पे तुम्हें भी झुकना होगा। अरे सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से उठना होगा। तो ये समय जो है उनका सिंहासन से उठने का है। हम तकते रहे आसरा तुम्हारा, तुम आए नहीं हमारी गलियों में। हम तकते रहे आसरा तुम्हारा, तुम आए नहीं हमारी गलियों में। अरे सत्ता के गलियारों को तुम्हें भी बरसों तक तकना होगा। सुन लो सत्ताधीशों, सिंहासन से उठना होगा। तो सरकार को जो है इस बात को मैं पहुंचाना चाहता हूं आपके माध्यम से
कि जनता की ये ललकार है और ये लोकतंत्र है साहब। लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। तो जनता यदि आपको आदेश कर रही है कि गलती हुई है तो आप स्वीकार करिए और मिलिए जनता से, नहीं तो आपको भी उसी तरीके से हटा दिया जाएगा जिस तरीके से किसी और को हटाकर आपको बैठाया गया था। मतलब हम लोग पुष्पा 1 देखे जी, पुष्पा 2 देखे, जैसे ही प्रशांत किशोर का फर्स्ट में जो अनशन पे बैठे तो हम लोग मतलब हम नहीं कह रहे हैं, कुछ जन स्वराज के लोग या बिहार के लोग कह रहा है कि ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 शुरू हुआ है, तो पुष्पा 2 इसको मान लें हम लोग? नहीं देखिए, वो फिल्मों की बात है और ये मतलब हमको नहीं, मेरा जो व्यक्तिगत राय है इसमें ये हमको नहीं लगता कहीं से भी कि पुष्पा से मतलब कि जोड़ दिया जाए इस अनशन को, क्योंकि ये गांधी के विचारों पे चल रहा है और वो जो है फिल्म है, ठीक है। तो ये रियल लाइफ है। फिर भी ईगो पे पड़ता है ना, ईगो पे पड़ता है। नहीं, ईगो क्या है? ईगो कुछ नहीं है। हाँ, ईगो है बिहार के युवाओं के लिए है, प्रशांत किशोर जी के लिए नहीं। नीतीश कुमार, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि जनता के आदेशों पे तुम्हें भी झुकना होगा। तो जब जनता आदेश, तो जनता कौन है? आज देखिए ना आप, हमारे जो राज्य है उसमें सबसे ज्यादा अगर आबादी है तो युवा का है। लगभग जो है 60-65% युवा का आबादी है और सबसे ज्यादा जो है युवा परेशान है इस राज्य में। तो जनता तो वही है। अगर मेजरमेंट, अगर मतलब कि अति का बात किया जाए, जो बहुसंख्यक है, तो हमारा युवा हुआ यहाँ का राज्य में। बहुसंख्यक ही जब आदेश मतलब ये आदेश कर रहा है तो सरकार को मानना पड़ेगा ना। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ हुआ नहीं, माना नहीं, बात नहीं माने हैं तो उनकी गलती है। और सर ने अच्छा कहा है कि मुख्यमंत्री जी हो सकता है कि शायद स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, तो इसको राज्य के स्तर पे जो उनका स्वास्थ्य बुलेटिन जो है निकाला जाए, क्योंकि राज्य के हर व्यक्ति को जानने का ये मतलब कि स्वतंत्रता है उनको कि जो हमने जिनको कुर्सी सौंपा है, हमने जिसके हाथ में सत्ता सौंपा है, क्या वह सही तरीके से नियंत्रण के लिए सही है या नहीं है, मानसिक या शारीरिक दृष्टि से। तो बहुत ही अच्छी मांग है उनकी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन आया नहीं है। अब देखिए सरकार की तरफ से तो मैंने तो कुछ लोगों का देखा भी है प्रतिक्रिया, तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं ठीक उसी प्रकार का है कि उल्टा, और वो अभी भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब किस लिए हो रहा है। मतलब राजनीति इतना डूब चुका है कि वो कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर राजनीति समाज के सही मुद्दों पे करने के लिए नहीं है तो क्या, मेरा सवाल है उनसे कि क्या राजनीति सिर्फ सदन के कुर्सियों, गद्देदार कुर्सियों पे बैठने और एक दूसरे पे तू मैं करने के लिए है, या फिर समाज का जो सही मुद्दा है उस पर खड़ा रहने के लिए है? इस बात का हम आपका समर्थन करते हैं जी। लेकिन प्रशांत किशोर कल्ले जो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के तो उसमें बता रहे थे कि यहाँ से 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा और बिहार के अलग अलग जगहों पे जाके उनको मतलब बताएंगे जो स्थानीय लोग हैं। कैसे क्या होगा इसका प्रोग्राम, कैसे मतलब रखा जाएगा? ये तो हमको नहीं पता है, क्योंकि हम जनस्वराज युवा से जुड़े हुए हैं, तो अभी तो ऐसा कोई सूचना नहीं आया हम लोग। मतलब कि ये चल रहा है प्रोग्राम, मगर जो होता है ना पूरा सही तरीके से हमको मालूम नहीं है इस प्रोग्राम के बारे में। मगर हाँ, ये प्रोग्राम हर किसी को पता है, क्योंकि 2 साल से वो यही कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो लोगों से बातचीत कर रहे हैं गांव के। अब यहाँ हो सकता है कि यहाँ जब युवा का मामला है तो अब युवा को ज्यादा कोशिश करेंगे कि उन्हें बताएं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो उसके बारे में ज्यादा और मैं डिटेल में नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता है। तो महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते पे चल के बड़े से बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की। क्या लग रहा है इस पर बिहार में सत्ता परिवर्तन हो? देखिए, जो हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं जो है मतलब कि ये दिखा रहा है कि बिहार ने गांधी को महात्मा बनाया था। और अभी हमने हाल में देखा है कि किस तरीके से कुछ मानसिक रूप से ग्रसित लोग जो हैं, किस तरीके से गांधी को अपमानित करने में लगे थे, कुछ हैशटैग कुछ इस तरीके से चलाकर। मगर वो फिर से बिहार ने ये चीज दिखाया है कि आप गांधी को भुला नहीं सकते हैं, और गांधी को फिर से जो है उनके विचारों को जगाने का जो प्रयास किया वो बिहार किया है। नहीं, जितना भी पार्टी है सब गांधी को लेकर राजनीति नहीं, गांधी की राजनीति करता है, मगर गांधी के मतलब विचारों पे, उनके कदमों पे कौन चल रहा है ये देखने की जरूरत है। कोई आमरण अनशन पे बैठा है तो आप समझ जाइए कि वो गांधी जी का रास्ता है। और गांधी जी का रास्ता है, तभी आपने देखा कि टेंट जो है यहाँ से पहले नहीं लगाने दिया जा रहा था, मगर फिर सरकार को देना पड़ा, यानी कि प्रशासन को देना पड़ा फिर। तो ये गांधी की ताकत है और गांधी का देश है, और इसी बिहार ने गांधी को महात्मा बनाया है। और फिर से ये आप देख रहे हैं कि हम लोग किस तरीके से उनको
कुछ लोग मतलब कुछ ऐसे संगठन थे, जो संगठन कहिए या जो मतलब कि विचारधारा के लोग मतलब थे, जो गांधी को अपमानित करने में लगे हुए थे। आज उनके मुंह पे तमाचा है कि बिहार ने फिर से गांधी को बड़े मतलब कि उत्साहपूर्ण तरीके से उजागर कर रहा है फिर से संसार को, और फिर से संसार को नजर मतलब सबका जो है आकर्षित किया है इधर बिहार की ओर और गांधी की ओर। देखिए गांधी की ताकत क्या है, गांधी के विचारों की ताकत क्या है। अच्छा, प्रशांत जी इतना बड़ा प्रयोग कर रहे हैं बिहार में जी और मान लेते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो जाता है, जी, रियल में व्यवस्था परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? देखिए इसमें व्यवस्था परिवर्तन बिहार, देखिए हम जो पहला नंबर समझिए कि जो प्रशांत जी जो कर रहे हैं यहाँ पे, प्रशांत सर जो कर रहे हैं यहाँ पे, वो 2 साल से पैदल पैदल गांव में चल रहे हैं यात्रा। वो लोगों को यही समझा रहे हैं कि अगर आप वोट किसी के विधायक के बेटे के लिए, किसी मंत्री के बेटे को देख कर दीजिएगा तो परिवर्तन नहीं होगा। आप अपने लड़के का मतलब लड़के का चेहरा देख के दीजिए। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि अपने लड़के को खड़ा कीजिए और अपने लड़के को वोट दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए कि अपने लड़के, जो आपका लड़का है उसका भला कौन कर सकता है, जितने प्रतिनिधित्व खड़े हुए हैं उसमें से आपको चुनना है। तो अगर ये चीज समझा देंगे वो पूरे बिहार को और लोग समझ जाएंगे तो फिर कोई भी आए व्यवस्था परिवर्तन होना ही होना है। अगर ऐसे समझिए कि जैसे प्रशासन जो है लाठी मार रही थी लड़कों को, कोई उस तरीके से आवाज उठाने वाला नहीं था, तो प्रशासन जो है लगातार मारते रहती। लेकिन जब कोई बड़ा आ गया आवाज उठाने के लिए, कोई आवाज उठाया वहां पे खड़ा होकर, तो आज देखिए प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि लाठी चला दे लड़कों। नहीं तो इसमें विपक्षी कहता है कि राजनीतिकरण हो गया, लेकिन मेरा इसमें अगर राजनीतिकरण हम मतलब मेरा सोच जैसा है, मतलब बता रहे हैं कि राजनीतिकरण हो गया तो राजनीति बना किस लिए? हाँ वही बात है ना, वही तो कह रहे हैं कि क्या गद्देदार सदन की गद्देदार कुर्सियों पे बैठने के लिए राजनीति है, या सदन में तू मैं करने के लिए राजनीति है, या सिर्फ मतलब आप अपना जो महल बना लिए उसके अंदर बैठ कर रहकर और उसके बाद करोड़ों करोड़ों का जो डील हो रहा है उसके लिए राजनीति है। अरे राजनीति जो है वो समाज कल्याण का क्षेत्र है, समाज कल्याण का क्षेत्र है, समाज में रहने का क्षेत्र है। जो समाज में रहेगा, जो समाज के लोगों के बीच रहेगा, उसके दर्द को समझेगा, उसके लिए राजनीति है। ये घरों में बैठ के, महलों में बैठने के लिए राजनीति थोड़ी है। अनशन चल रहा था जब गांधी प्रतिमा के नीचे, तो आप मतलब आपके बारे में सुने हैं कि अच्छा आप वहाँ पे बहुत अच्छे कवि हैं, तो कविता सुनाया था कि हमारे दर्शकों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए वही मैं बोला ना कि मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर जिस तरीके से लोकतंत्र का मतलब क्या कहें, लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया गया था। मतलब कोई ऐसा लग रहा था जैसे कि लोकतंत्र है ही नहीं। और अभी तक जो मैं खासकर बिहार को जो देखता हूँ, तो उसके बाद जो मैंने एक लिखा है लोकतंत्र पे, मुझे लगता है मतलब ऐसा लगा जैसे कि बिहार में से लोकतंत्र था ही नहीं क्या, जो हमारी स्थिति इस तरीके से नीचे हो गई। मतलब हम कहाँ आ गए। ठीक है, वो बिहार जो किसी समय में जो है बहुत धनवान था, हर मतलब की दृष्टि से, चाहे सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हमारी विरासत जो है बहुत ही मजबूत थी, बहुत ही धनवान थी। मगर फिर हम गरीब बनते रह गए और आज हम गरीब में ही गिनती आ रहे हैं। तो फिर ये सब देखने के बाद जो है मेरे अंदर से जो निकला वो मैं मतलब कि कविता उसको मैंने कविता में मैंने उसको उतारा। तो वो ऐसा है कि लोकतंत्र में जनता ही बस कहने को मालिक होता है, नहीं तो कहो फिर। एक सवाल है, मैंने जो बिहार में देखा और उसके बाद सवाल कर रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा, और उसके बाद मैं सवाल भी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा इसलिए लगा, नहीं तो तुम बताओ कि मतलब कि कैसे लोकतंत्र है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र में जनता ही बस कहने को मालिक होता है, नहीं तो कहो फिर क्या कोई सेवक चुनकर रोता है, क्या कोई सेवक चुनकर रोता है। लोकतंत्र में जनता ही बस कहने को मालिक होता है। बेचारे ये हैं भोले भाले, अब बिहार की जनता का कल्पना कीजिएगा, बेचारे ये हैं भोले भाले, सेवक इनके जुमले वाले। बेचारे ये हैं भोले भाले, सेवक इनके जुमले वाले। अभी तक का सारा सिक्का इनका खोटा है, नहीं तो कहो फिर क्या कोई सेवक चुनकर रोता है। आप समझिए कि मैं ये सिक्का की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने कई नेताओं को बैठाया कि ये हमारा करेंगे विकास, ठीक है, बिहार का, मगर नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तक का जितना
हमने जो चुना है ऐसा लग रहा है जैसे सिक्का खोटा है। तो इसलिए अभी तक का सारा सिक्का इनका खोटा है, नहीं तो कहो फिर क्या कोई सेवक चुनकर रोता है। अब ये ना समझो विपक्ष सही है, अरे वो भी कभी पक्ष रही है। ये ना समझो विपक्ष सही है, वो भी कभी पक्ष रही है। यूं ही बारी बारी से ये जनता सबको ढोता है, नहीं तो कहो फिर क्या कोई सेवक चुनकर रोता है। जब मैंने लोकतंत्र पे बात की तो कोई ऐसा ना समझे कि मैं पक्ष को जो है नकार रहा हूँ और विपक्ष को जो है समर्थन कर रहा हूँ। तो वहीं पे मैं कह रहा हूँ कि ये ना समझो कि विपक्ष सही है, वो भी कभी पक्ष रही है। आज जो विपक्ष में है वो भी किसी दिन पक्ष में रहे थे। तो वो तो हाँ, पक्ष और विपक्ष दोनों बिहार में राज किया, दोनों ने लूटा 30 साल में राज किया। और क्या किया है वो जनता तो जी बखूबी जानती जनता है। ढो रही है। तो ये बिहार को लेकर बिहार में इतना बड़ा प्रयोग हो रहा है, तो अब यहाँ से हम लोग ये भी सोच सकते हैं ना कि बिहार की जो अस्मिता थी, बिहार की जो गौरव अभी धीरे धीरे खो गई है, मजदूर की भूमि हो गई है, ये वापस आ जाएगी। हाँ आएगी, क्यों नहीं आएगी। अरे हम ही आप लोग मिलकर लाएंगे। जो बिहार का हम लोग ज्ञान की भूमि कहते जी थे, बिल्कुल बिल्कुल कहते थे। हाँ, अब है नहीं, ये तो सब वो जानते तो बात हैं। है क्योंकि हमारे मतलब जो प्रतिभाशील लड़के हैं अब बिहार में रह कहाँ रहे हैं। आपको मतलब सुन के ये आश्चर्य लगेगा कि बिहार के लड़के बिहार के माटी से यहाँ से निकले हैं पढ़कर खेलकर, और थोड़ा अगर शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर लिया है, जिंदगी में थोड़ा सा कुछ पा लिया है, तो उसके बाद बिहार लौटना नहीं चाह रहे हैं। वो तो प्लान कर चुका है, प्लान कर चुके हैं, बिहार नहीं लौटना चाह रहे हैं। अब आप सोचिए कि बिहार का लड़का यदि बिहार में नहीं लौटना चाहेगा और इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा तो समझ जाइए कि बिहार के लिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा और एक समय क्या हो जाएगा। तो ये बिहार से लोग ये तो पढ़े लिखे मतलब कुछ अच्छे ढंग से पढ़ लिए तो वो बिहार से बाहर, और नहीं पढ़े हैं वो भी बिहार से बाहर, दोनों का प्लान करना पड़ता है। शेख जी मेरा लास्ट सवाल रहेगा कि बिहार में कई पार्टी है, बीजेपी है, जेडीयू है, आरजेडी है और छोटे छोटे बहुत पार्टी है। आप दूसरे पार्टी से क्यों नहीं जुड़े और जनसुराज से ही आके क्यों जुड़े, क्या कारण है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका और ये जायज सवाल भी है। मैं एक युवा कवि हूँ और लिखता हूँ, तो शायद मुझे लगता है कि अपने शायरी से ही जवाब इसका जो है देना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि झूठों के बस्ती में सच ढूंढने निकला था। झूठों के बस्ती में सच ढूंढने निकला था, सच से जरा रूबरू होने निकला था। मिले बस्ती वाले जब उनसे बातें हुई, होश उड़ गए मैं भी किसे ढूंढने निकला था। मेरे होश उड़ गए। आपने औरों पार्टियों की बात की, मैं छात्र जीवन में किसी पार्टी से जुड़ा नहीं, मगर हाँ पॉलिटिक्स में काफी इंटरेस्ट रहता था, तो मैं देखते रहता था। और कई मेरे मित्र जो हैं अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी बात विचार होता है। तो मैं देखता था, झांकता था। तो कई बार मैं मतलब मुझे पता तो था कि ये झूठे हैं, मगर फिर भी मैं सोचा चलो देखते हैं, शायद कहीं थोड़ा सा जगह हो सच का जहाँ खुद को एडजस्ट कर लेंगे। मगर जब उनसे बात हुआ ना तो होश उड़ गए कि मैं अभी कहाँ ढूंढने निकल रहा था। यहाँ तो झूठों का समुंदर है साहब, झूठों का समुंदर है। मतलब जाने के बाद पता चला? जाने के बाद नहीं, ताकने के बाद। मैं जाता तो लगता डूब जाता उसी में, इसीलिए मैं पहले ही आ गया। नहीं जाना ही नहीं भाई, प्रणाम करके निकल आया। ठीक है, तो मैं किसी भी इससे पहले किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। और उसके बाद जब मैं यहाँ आया, सर के विचार के साथ जुड़ा और बिहार के लिए जुड़ा, अपने लिए जुड़ा, क्योंकि बिहार को अगर आगे करना है तो हमको भी आगे होना होगा, क्योंकि हम आगे होंगे तभी बिहार आगे होगा। तो उसके बाद फिर जो है यहाँ जुड़े हैं, इससे पहले और कहीं नहीं। और बाकी आप सोच रहे होंगे कि अभी पढ़ने का भी मेरा समय है, क्योंकि मेरे कई साथी पढ़ रहे होंगे, तो मतलब राजनीति में क्यों आ गए या इस तरीके से क्यों आ गए इधर जुड़ने के लिए। तो वहाँ पे मैं ये कहूँगा कि सवाल भी जरूरी है, जवाब भी जरूरी है। और ये मेरे जो भी भाई लोग देख रहे होंगे उनके लिए भी है कि सवाल भी जरूरी है, जवाब भी जरूरी है, सन्नाटा भी जरूरी है और सैलाब भी जरूरी है। जिंदगी के सफर में है मेरे दोस्त, इश्क भी जरूरी है और इनकलाब भी जरूरी है। तो इनकलाब जो है उसको लेकर अभी आगे बढ़े हैं। बाकी देखिए, अगर हम इसी तरीके से कुछ अच्छा करते रहेंगे तो बिहार जो है
हम ही लोग मिलकर बदलेंगे। हम बिहारियों को, बिहारियों का जिम्मेदारी है कि बिहार को बदलने का। कोई बंगाल से लोग नहीं आएंगे, कोई सही बात, यूपी से और कोई दिल्ली से लोग नहीं है। तो आप सुन रहे थे अभी अभिषेक कुमार जी को, जो युवा कवि है। आपने इनकी कवि की कला को आपने सुना, और कहता है कि बिहार मतलब युवा को नहीं आना चाहिए राजनीति में, और जो राजनीति है, हम क्या खाते हैं क्या पहनते हैं वही तय करता है। क्या जी बिल्कुल, वही तय करता है। तो हम बिहारियों को और हम युवा को क्यों नहीं आना चाहिए, ये आप दर्शकों से हमारा सवाल है। हम तो कहते हैं कि सबसे पहले युवा को ही राजनीति में जुड़ना चाहिए, युवा को ही आना चाहिए। तो आपने सुना अभिषेक जी को। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लोग के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।